नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं राजस्थान का ताजा सर्वे लेकर, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है। ये जो आंकड़े हैं ये हमारी टीम ने गांव-गांव घर-घर जाकर तैयार किए हैं। तो जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया, राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, किसको कितना वोट परसेंटेज मिलेगा और किसको कितनी सीट मिलेंगी, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात किया जाए जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर एक भारत देश की राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने कैंडिडेट को घोषित कर रही हैं। और जिस तरीके से बात किया हमने तमाम सर्वे जो राजस्थान में किया, राजस्थान से जो सर्वे निकाल कर आया है ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाला सर्वे निकल कर आया। जिस तरीके से राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होगा, जिस चुनाव में 200 सीटों के लिए यह चुनाव होगा। 200 सीटों में जिस किसी ने भी 101 सीटें जीत ली उसको बहुमत मिल जाएगा, यानी कि इस सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की दावेदारी चाहिए होगी। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, अगर 1993 के इतिहास से आप देखते हो तो पूरे राजस्थान में कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की, इन्हीं की सरकार रही है अदल बदल कर। और तमाम जो एससी एसटी आदिवासी समाज वहां का है वो कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं से ग्रस्त है, तमाम चीजों से पीड़ित है। लगातार उसके खिलाफ जुल्म, ज्यादती और अत्याचार होता रहता है और सरकारें लगभग 70 साल के शासन में उनकी स्थिति जस की तस है। तो इसको लेकर तमाम जो समाज है, जो एससी एसटी आदिवासी समाज का वहां का है, वो उसने मन बना लिया है कि अब राजस्थान में बदलाव होना जरूरी है। वो बदलाव क्या होगा, इस आंकड़े से आप लगा सकते हो, जो आंकड़ा मैं आपको इस सर्वे में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, राजस्थान में 2 पार्टियां, जैसे हमने बात किया बीजेपी की और कांग्रेस की, इन्हीं का शासनकाल रहा। लेकिन अब राजस्थान में एक तीसरी पार्टी यानी तीसरा फैक्टर भी काम कर रहा है और वो फैक्टर है बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव है। बहुजन समाज पार्टी ने 2018 के चुनाव में यहां 6 विधायक भी जिताए थे अपने, और इसको लेकर और भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए कौन सी पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है राजस्थान में, देखने वाली बात यह है। कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस को 39 यानी 39% वोट शेयर मिला है। बीजेपी की बात किया जाए तो 40 से 41% का जो वोट शेयर है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है। और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की बात किया जाए तो 10 से 15% तक का जो वोट शेयर यहां पर मिलने वाला है। और अन्य जो पार्टियां हैं उनकी बात किया जाए या निर्दलीय कैंडिडेट्स की बात किया जाए तो उनको 1 से 7% वोट शेयर मिलने वाला है। अगर हम सीटों की तरफ बात करते हैं तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी को 95 से 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात किया जाए इसको 60 से 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी की बात किया जाए तो इसकी 8 से 15 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही। वहीं अदर की बात किया जाए यानी अन्य की बात किया जाए तो 2 से 10 सीटें जो है इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे एक बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि अगर सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से एक बात ये निकलकर सामने आ जाती है कि इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का आश्रय या सहारा लेना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को समर्थन देने से रही, वो कांग्रेस उसकी पहली प्राथमिकता होगी, वो कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। लेकिन अगर हम बात किया जाए 2018 के प्रदर्शन की बात करते हैं तो बीएसपी, जिस तरीके से बीएसपी का क्या प्रदर्शन 2018 में रहा, बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहा, कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अगर बीजेपी की बात किया जाए तो 2018 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 73 सीटें जीती, कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर यहां पर अपनी सरकार बनाई। और बीएसपी की बात किया जाए तो इसने अपने 6 विधायक जिताए थे, 6 सीटें जीती थी, जिसको बाद में कांग्रेस ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, या फिर वो ऐसे कैंडिडेट थे जो बीएसपी से जीतकर भाग जाने वाले पहले से ही थे। तो जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया और धोखे के चलते जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद अब उन विधायकों की कोई इज्जत कांग्रेस में नहीं हो रही है। बीजेपी ने उनके टिकट काट दिए हैं, तो इससे साफ तौर बीएसपी ने उनके टिकट काट दिए हैं और इससे एक बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि अब
बीएसपी को धोखा देने वाले कैंडिडेट वहां नहीं उतारे जाएंगे। इससे साफ तौर पर एक मैसेज गया है। और इससे एक बात और समझ में आई, अगर किसी भी पार्टी को कोई भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां बहुजन समाज पार्टी एक बैलेंस ऑफ पावर बनकर निकलकर सामने आएगी। और बहुजन समाज पार्टी अगर वहां पर एक बैलेंस ऑफ पावर की भूमिका में नजर आती है तो तमाम वहां के जो आदिवासी, एससी, एसटी यानी माइनॉरिटीज हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इनके जो असल मुद्दे हैं वो सरकारों तक पहुंचेंगे, इनकी स्थिति, इनके विकास के बारे में भी काम किया जाएगा, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में किया है। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार राजस्थान में मेहनत कर रही है, अपनी जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उन पर फोकस कर रही है। और इसी को लेकर बहन मायावती भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और उन्हें राजस्थान में ताबड़तोड़ 8 रैलियां होने वाली हैं। तो ये बड़ी बात निकल कर आई। और जिस तरीके से बात किया जाए, ये 17 से रैलियां शुरू होंगी और एक दिन में 2 रैली, इस तरीके से उनकी रैली 8 बड़ी रैलियां जो है राजस्थान में होने वाली हैं। और इसका एक अच्छा खासा जो प्रभाव है आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। और क्या कुछ हो सकता है बड़ा, तो फिर परिणाम ही बताएगा। और परिणाम जिस तरीके से 3 दिसंबर को अनाउंस होंगे और 3 दिसंबर को क्या कुछ बड़ा होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन अगर ये सर्वे वहां पर सच साबित होता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी वहां बैलेंस ऑफ पावर की भूमिका में नजर में आएगी, जिससे पूरे देश में, पूरे राजस्थान में रहने वाले एससी, एसटी और आदिवासी समाज की एक जीत के तौर पर देखा जाएगा। तो इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में कम से कम कितनी सीटें जीत सकती है? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।